दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का एक ऐसा पार्ट, एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में मिलने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सवाल पढ़ लो, ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो कि ये एग्जैक्टली सवाल है क्या। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ कि एक इंसान है ए जो स्टार्ट करता है एक्स पॉइंट से और जाता है वाई की तरफ, और दूसरा आदमी है बी जो स्टार्ट करता है वाई से और जाता है एक्स की तरफ। जब एक बार ए जो इंसान है वो वाई पे पहुंच जाता है तो वापस आता है एक्स की तरफ, और वंस बी रीचेज एक्स ही रिटर्न्स टू वाई। थ्रू आउट ए ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड बी ट्रेवल्स एट 72 किलोमीटर पर आवर। By the time they meet for the second time, B covers 36 kilometer more than A. Find the distance between X and Y. ये आपका सवाल एक काफ़ी बढ़िया सवाल है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे कि सवाल ये कहना क्या चाहता है और इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या, क्वेश्चन का मतलब। तो आप देखेंगे जब जैसे मैं बोल दूं कि यार ये पॉइंट मेरा X है, ये पॉइंट मेरा Y है। अब इनकी बात है कि भैया दूसरी मीटिंग, ये बड़ा खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है, दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम। अब ये जो ए है इस तरफ जाता है, बी जो है ये इस तरफ जाता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज डी होगा पहली मीटिंग में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो फर्स्ट मीटिंग में कितना कवर होगा, डिस्टेंस डी कवर होगा, और यहाँ पे ये मिल जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन सेकेंड मीटिंग के लिए कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो आप कहोगे जब फर्स्ट मीटिंग के लिए डी हो रहा है तो सेकेंड मीटिंग के लिए इनके बीच का जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज, अब ये यहाँ पे ये पहुँच गया है, ए यहाँ पे पहुँच गया है, तो ए ये वाली दूरी तय करेगा। जो बी इंसान है वो यहाँ पहुँच गया तो ये वाली दूरी तय करेगा। मुलाकात तो अभी भी नहीं हुई। यहाँ पहुँचने के बाद फिर ये इधर को आएगा, कौन, बी, ए इधर को आएगा। तो सेकेंड मीटिंग करते करते डी दूरी पहली मीटिंग के लिए और सेकेंड मीटिंग के लिए 2D दूरी, यानी टोटल आपको 3D दूरी तय करनी पड़ेगी। ये कहानी है जो इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट से आप समझ जाओगे कि टोटल जो डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी वो कितनी तय करनी पड़ेगी, 3D करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर यही सवाल आपसे ऐसे पूछ लूँ कि मान लो इनकी मुलाकात, इनको इसको 2 बार नहीं 25 बार मिलना है, इसी कंडीशन में मैं कहूँ कि इनको 25 बार मिलना है, 25 टाइम्स मीटिंग करनी है, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहना कि जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी ना तो पहली बार डी लगेगा, अगली बार पहली मीटिंग के लिए तो डी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद हर मीटिंग के लिए 2D डिस्टेंस करनी पड़ेगी। तो मतलब अगर आपको 25 मीटिंग करनी है ना, 25 बार, तो ये दोनों मिला करके कितनी दूरी तय करेंगे? पहली मीटिंग के लिए डी, उसके बाद 24 मीटिंग और करनी है तो 48D, तो टोटल आपका 49D होगा। तो ये वाली कहानी होगी। तो जब भी कभी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे कि भाई दो आदमी हैं, अपोजिट से शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा अपोजिट से शुरू करते हैं। मैं एक सवाल आपको होमवर्क भी दूंगा, पूछूंगा भी अगर सेम से शुरू करते तो क्या होता, लेकिन मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि अपोजिट से शुरू करते हैं दो लोग, तब अगर 25 बार मिलना है तो डी प्लस पहले मीटिंग के लिए सिर्फ डी, बाकी की हर मीटिंग के लिए 2D। मतलब अगर हमें मान लो 125 बार मिलना है तो आप बोलोगे पहली बार डी, बाकी बचा कितना 124, तो इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2D, तो यानी डी प्लस 248D, यानी आपका 249D हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया। यहाँ तक ये बात मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एक चीज़ पता चलेगा, भाई दोनों कहाँ से निकलते हैं, सेम टाइम से निकलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ही जो है ये हो गया आपका डार्क। तो दोनों सेम टाइम पे निकलते हैं, और जब टाइम सेम निकलते हैं तो दोनों के बीच के स्पीड का रेशियो कितना है? तो पहले वाले की स्पीड इतनी है, दूसरे वाले की इतनी है, तो स्पीड का रेशियो इतना होगा। तो अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना होगा? सेम, टाइम तो सेम ही है,
और अगर टाइम सेम है तो यहाँ टाइम मत लिखो, यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं। ओके, लेट मी राइट हेयर, पहले लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ़ टाइम सेम, तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो इतना, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो सेम ही है, 3:4, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा डिस्टेंस, कम स्पीड तो कम डिस्टेंस। अब बोलते हैं कि भाई दूसरी मीटिंग में पता चला कि 36 किलोमीटर चला, तो ये दूसरी मीटिंग की तय की गई दूरी है। यहाँ पे कितना पता चला, 1 चला ज़्यादा, कौन, D2 या B बंदा 1 ज़्यादा चला, यहाँ 36, तो 1 का मतलब 36। और टोटल डिस्टेंस कितनी चली होगी दोनों ने, 7 इंटू 36। अगर एक की वैल्यू आपकी 36 है तो आपकी 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 36 होगी। और ये टोटल डिस्टेंस है 7 इंटू 36, लेकिन ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये तो सेकेंड टाइम पे जब मिले तब टोटल डिस्टेंस है। और सेकेंड टाइम का तो हमने बताया क्या, 3D होता है। तो 3D की वैल्यू कितनी हुई, 7 इंटू 36। तो D की वैल्यू कितनी हुई, 3 से 1 कट गया, 12, 12 7 जा 84। अच्छा, यही सवाल मान लो मैं अगर सेकंड की बजाय यहाँ, अब देखो ज़िंदगी क्या है, फंडे पे चलती है, मैं सेकंड की बजाय यहाँ थर्ड लिख देता, तो आप अपने दिमाग से पूरा कॉन्सेप्ट, कहते हैं ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट लगा करके आप मुझे इसका आंसर होमवर्क में बताइएगा कि अगर थर्ड होता तो क्या होता। तो सारी चीज़ों को एक बार समझिएगा दोस्तों। और जो है, मेरा नाम अमित पांडे है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लासेस आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज़ करेंगे टीम नासा फॉर पेड सब्सक्रिप्शन, जो कि बैचेस शुरू हो रहे हैं। मेरे 5 अप्रैल से एक बैच शुरू हो रहा है, बहुत ही भयंकर बैच है, प्री और मेंस का, जिसमें हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू गाइस।